हरियाणा में नए जिलों के गठन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश सरकार 31 दिसंबर तक कुछ नए जिलों की घोषणा कर सकती है। इस बारे में गठित कमेटी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि हांसी, डबवाली, गोहाना, मानेसर और असंग को नए जिले बनाने के लिए आवेदन मिले हैं। इसके अलावा 72 अन्य आवेदन भी सरकार के पास पहुंचे हैं, जिनमें सब डिवीजन, तहसील और गांव के प्रशासनिक बदलाव की मांग की गई है। मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि नया जिला बनाने के लिए तय मापदंड होते हैं और जहां भी ये मापदंड पूरे होंगे वहां सरकार गंभीरता से विचार करेगी। सभी सिफारिशों पर फैसला लेने से पहले संबंधित उपायुक्त की रिपोर्ट मांगी जाएगी। कमेटी मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी। साथ ही पंचायत मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को 504 नए पंचायत घर बनाने के लिए 125 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। इन पंचायत भवनों में ई-लाइब्रेरी और आधुनिक सुविधाएं होंगी। कृष्णलाल पंवार ने कहा कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सैनी ई-लाइब्रेरी से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। हमारा जिस प्रकार से हांसी है उनका प्रस्ताव हमारे पास है, डब्बावाली का प्रस्ताव हमारे पास है, गुहाना का भी है और जो हमारा गुहाने के बाद जो गुरुग्राम के बाद जो मानेसर है, मानेसर की तरफ से डिमांड आई है। तो इस प्रकार से इन सभी जिलों की डिमांड आई है, सब डिवीजन की अलग अलग से स्थानों पर डिमांड आई और जिस प्रकार से सफेदों और असंत के लोग भी जिला की मांग कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा क्राइटेरिया, जैसे जिला बनाने का क्राइटेरिया है, सब डिवीजन बनाने का क्राइटेरिया है, तहसील और सब तहसील बनाने का क्राइटेरिया है। तो उसमें पहले आपको संख्या भी बताई थी, इतने ब्लॉक होने चाहिए, इतने सब डिवीजन बनने के लिए सब तहसील होनी चाहिए। तो सारा जो क्राइटेरिया पूरा करेंगे हम निश्चित तौर से बढ़ाने का काम करेंगे। अभी कहाँ तक काम पहुँच गया सर? इसके लिए हमने काफ़ी एक्सरसाइज की है, तो इसलिए जब फाइनल रिपोर्ट हम देंगे तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री के पास हम भेज देंगे। दिसंबर तक का टाइम है? दिसंबर, दिसंबर 31 दिसंबर तक हमारे पास समय है। ये कमेटी 31 दिसंबर तक कार्य करेगी। 72 के करीब हमारे पास इस तरह से एप्लीकेशन आई है। एक एक कर कर हमने सब पे फैसला किया है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो क्राइटेरिया पूरा करेंगे तो रिपोर्ट कमेटी माननीय मुख्यमंत्री के पास, सरकार के पास भेजेगी। कुछ गांवों का हमने तब्दील करके सरकार को रिकमेंडेशन भेजी है। तो जो नॉर्म पूरा करेंगे तो उनको निश्चित तौर से लोगों की जो मांग है उस पर सरकार पूरा खरा उतरेगी। उप तहसील के मानक क्या हैं? 10 से ज्यादा गांव होने चाहिए, 5 से 10 पटवार सर्कल होना चाहिए, 60,000 से ज्यादा जनसंख्या होनी चाहिए, कम से कम 15,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल होना चाहिए, उपमंडल मुख्यालय से कम 15 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए, 10 से ज्यादा गांव होने चाहिए, 2 उप तहसील 20 या उससे ज्यादा होने चाहिए। अब आपको बताते हैं कि तहसील के लिए मानक क्या है। बता दें कि 2 तहसील, 20 या ज्यादा गांव होने चाहिए, 5 से ज्यादा पटवार सर्कल होने चाहिए, कम से कम 80,000 जनसंख्या होनी चाहिए, कम से कम 15,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल होना चाहिए, उपमंडल से कम 15 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, अब आपको उपमंडल के लिए मानक बताते हैं। कम से कम 40 गांव होने चाहिए, एक या ज्यादा तहसील या उप तहसील होनी चाहिए, कम से कम 15 पटवार सर्कल होने चाहिए, कम से कम 2.5 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, कम से कम 2.5 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, कम से कम 15,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल होने चाहिए, जिला मुख्यालय से कम 15 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए,
अब आपको नए जिले के लिए मानक बताते हैं। 125 से 200 गांव होने चाहिए। तो नए जिले को बनने के लिए 125 से 200 गांव होने चाहिए। 1 या 2 उपमंडल का होना जरूरी है। 1 से 3 तहसील या उप तहसील होना चाहिए। 4 लाख या इससे ज्यादा जनसंख्या होनी चाहिए। कम से कम 80,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल होना चाहिए। किसी दूसरे जिला मुख्यालय से 25 या 40 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो नए जिले के लिए कम से कम 125 या 200 गांव होने चाहिए। 1 या 2 उपमंडल का होना जरूरी है। साथ ही साथ 1 से 3 तहसील या उप तहसील होना जरूरी है। 4 लाख या इससे ज्यादा जनसंख्या होनी चाहिए। कम से कम 80,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल होना चाहिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विजय राणा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, जिला के गठन क्यों जरूरी है और आखिर कब तक ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है सरकार को? बिल्कुल, नए जिले बनाने की कवायद प्रदेश में इस समय जारी है और सब कमेटी बनाई गई है इसके लिए। हालांकि उस कमेटी को जो समय दिया गया था नए जिलों के निर्धारण के लिए, उसको भी कई बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है। नए जिलों की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब किसी इलाके की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर कई तरह की अलग सुविधाएं जो हैं वो लोगों को उस समय चाहिए होती हैं, चाहे वो सरकारी सुविधाएं हो, तहसील हो, कोर्ट हो या दूसरी कचहरी, डीसी ऑफिस, अलग अलग तरह की जो सुविधाएं हैं वो लोगों को उस समय ज़रूरत पड़ती है। और उन सुविधाओं को कई उपमंडल या तहसील में वो सुविधाएं पूरी नहीं की जा सकती और उसके लिए ज़िला बनाना पड़ता है। और ज़िला बनाने के लिए भी जो मानक हैं वो सरकार की ओर से तय किए गए हैं। और जिन इलाकों की या जो हल्के हैं इस समय उनकी जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे मांग उठी कि उन इलाकों को जिला बनाया जाए। फिलहाल 5 ऐसे हल्के हैं जिनको जिला बनाने की कवायद जो है फिलहाल चल रही है और एक सब कमेटी का गठन भी किया गया है। हालांकि अभी तक कोई नया जिला नहीं बनाया गया है जब से सब कमेटी बनाई गई है, क्योंकि ज़्यादातर जो हल्के जिनको लेकर मांग उठी थी वो फिलहाल जिला बनाने के जो मानक हैं उनको पूरा नहीं करते। सिर्फ हांसी और गोहाना 2 ऐसे हल्के हैं जो जहाँ पर ये सभी मानक जो पूरे होते हैं जनसंख्या को लेकर या जो दूसरे जो मानक तय किए गए हैं उनको लेकर। तो यानी गोहाना और हांसी जो है, हिसार का हांसी, सोनीपत का गोहाना, ये जल्द ही जिले ज़रूर बन सकते हैं, जिस तरह से सब कमेटी अपनी रिपोर्ट इस पर तैयार कर रही है। हालांकि जो बाकी शहर हैं जैसे कि डबवाली है, असंध है, मानेसर है, इनको अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है जिले बनने के लिए। तो फिलहाल 2 जो हल्के हैं हांसी और गोहाना, उनको जल्द जिला घोषित सरकार कर सकती है। उनकी तैयारी जो है चल रही है। जो सब कमेटी बनाई गई है इसको दिसंबर तक का और समय दिया गया है इस साल अपनी रिपोर्ट तैयार करने को लेकर। तो माना ये जाना चाहिए कि दिसंबर तक जो है 2 जिले हरियाणा कम से कम मिल सकते हैं। और अगर बाकी हल्कों में से भी कोई अगर हल्का जो है वो अपने मानक पूरे करेगा, जो तय शर्तें लगाई गई हैं उनको पूरा करेगा, तो हो सकता है जिलों की संख्या बढ़ सकती है। तो फिलहाल इस पर जो काम है सरकार वो कर रही है और पिछले कई सालों से हालांकि काम चल रहा है। सब कमेटी जो बनाई गई है इसमें पिछली सरकार में भी मंत्री शामिल किए गए थे और अब जब नई सरकार बनी हरियाणा में तब भी 4 मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया है। और सभी जो मंत्री हैं, जो कमेटी के सदस्य हैं, वो सब लोग इस पर काम कर रहे हैं। जो भी हल्का शर्तों को पूरा करेगा उसे जिला सरकार जल्द बना सकती है और उम्मीद की जा रही है कि इस साल 1 या 2 जिले नए हरियाणा को मिल सकते हैं। जी विजय, आखिर नए जिले बनाने की जरूरत क्यों आ रही है और सबसे बड़ा सवाल है कि इससे आगे सरकार को क्या और कितना फायदा होगा? देखिए, जब ज़िले बनाए जाएंगे तो हालांकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो वहाँ के लोगों को होगा जिनको अपने जो रोज़मर्रा के कामकाज हैं, चाहे वो कानून से जुड़े हुए कामकाज हैं, ज़मीनों से जुड़े हुए, रजिस्टर से जुड़े कामकाज हैं, आयकर से जुड़े हुए कामकाज हैं, कई तरह के जो कामकाज जो सरकारी कामकाज होते हैं उनको जिला मुख्यालय जाना पड़ता है अपने हल्के से बाहर। जैसे उदाहरण के लिए हम गोहाना की बात करें, हांसी की बात करें, तो वहाँ से उन्हें हिसार या सोनीपत जाना पड़ता है अपने काम करवाने के लिए। तो ज़िले बनने के साथ ये सुविधा लोगों को मिलेगी कि वो अपने
अपने ही इलाके में अपने जो रोज़मर्रा काम है जो पहले जिला मुख्यालय में होते थे वो अब उनके हल्के में जिला बनने के बाद वहीं पर वो सारे काम हो पाएंगे, उन्हें वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। कई तरह की सुविधाएं जो हैं वो लोगों को मिलेंगी। इसके अलावा जो विकास कार्यों के जो मानक होते हैं वो भी जिलों के लिए अलग होते हैं, तो जिले में विकास कार्य की दर अक्सर जो है ज़्यादा रहती है। हालांकि सरकार हल्का हो चाहे तहसील हो, उप तहसील हो, उपमंडल हो, सब जगह जो है विकास कार्य करवाती है, लेकिन जिलों के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, प्रोजेक्ट्स बड़े हो जाते हैं, चाहे सड़कों की बात हो, सीवरेज की बात हो, पीने के पानी की बात हो, तमाम तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं किसी भी शहर के विकास के लिए उनकी संख्या एक ज़िले में ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो लोगों को इससे होगा जब ये हल्के जब ज़िले बनेंगे और जब जनसंख्या बढ़ जाती है, जैसे कि अब कहा गया है कि जो जनसंख्या है कम से कम 4 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होनी चाहिए जिला बनाने के लिए, तो एक ज़िले की जो हल्के हैं जब उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं उनका विस्तार करना ज़रूरी हो जाता है कि लाखों की संख्या एक सीमित जो हल्का होता है एक सीमित जनसंख्या को वो संभाल सकते, चाहे वहाँ सड़कें हैं, पीने के पानी की व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था है, तो उसके विस्तार करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जिला बनने के बाद जो है उन हल्कों का विस्तार किया जाएगा, तमाम जो सुविधाएँ एक ज़िले में होती हैं वो वहाँ पर दी जाएंगी, तो उससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो फिलहाल लोग इंतज़ार जरूर कर रहे हैं कि कब सरकार उनके हल्कों को जिला घोषित करेगी। फिलहाल 5 हल्कों को जिला बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है, कवायद जारी है, और जिस तरह सारी शर्तें पूरी होंगी जिस हल्के की उनको जिला बना दी जाएगा और खासतौर पर लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जी विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।